हेलो फ्रेंड, आई एम CMA संदीप कुमार। आज मैं आप लोगों को CMA इंटर टैक्सेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये कोर्स द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का है, जो कि आप देख रहे हैं। और हमें देखना है कि टैक्सेशन पेपर में क्या क्या है। पहले हम दोनों का डिफरेंस बता देते हैं आपको कि जो ओल्ड सिलेबस, ये जो सिलेबस है वो 2022 है। पहले जो सिलेबस था जिसको हम ओल्ड सिलेबस कहते हैं वो था 2016। अब क्या है 2022 सिलेबस है। अब हमें देखना है क्या क्या इसमें चेंजेज आए हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। 2016 सिलेबस में दो ग्रुप होते थे, 22 में भी दो ग्रुप हैं। यहाँ ग्रुप 1 होता था, यहाँ ग्रुप 2, यहाँ भी ग्रुप 1 है और यहाँ ग्रुप 2 है। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स DT और यहाँ पे IDT, मतलब 100 नंबर का 100 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स भी था और 100 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स भी था। और जब आप 22 सिलेबस में देखेंगे तो इन्होंने एक ग्रुप में बिल्कुल ही साइड कर दिया है, ग्रुप 2 में पेपर नहीं है और ग्रुप 1 में DT प्लस IDT एक पेपर है। ये दोनों मिलाकर 100 मार्क्स है, मतलब 50 का DT और 50 का IDT। तो सबसे पहले जो चेंजेज है ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में क्या है उनको हमें देखना है। जो चेंजेज हम लोगों ने देखा है कि 2016 सिलेबस में क्या है और 2022 सिलेबस में क्या है, उनको हम लोग ध्यान देंगे। DT IDT दोनों 100 नंबर के पेपर होते थे। अब क्या है, ग्रुप 2 में DT IDT नहीं है, ग्रुप 1 में DT IDT दोनों मिलाकर 50-50 नंबर, 50 मार्क्स DT और 50 मार्क्स IDT का पेपर रखा गया है। तो इनके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे 2022 सिलेबस, जहां ग्रुप 2 में है ही नहीं पेपर। तो ग्रुप 1 में है पेपर नंबर 7, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, शॉर्ट में DITX, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ये पेपर नंबर है 50 प्लस 50 100 मार्क्स, 50 प्लस 50 100 मार्क्स का पेपर है, मतलब DT 50 नंबर और IDT 50 नंबर। इसको क्या कहने की जरूरत है, ऐसा क्यों किया गया, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। 2 लेवल होता है, सबको पता है आप लोगों को, इंटर लेवल और फाइनल लेवल। फाइनल में भी 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 3 और ग्रुप 4, और इंटर में भी 2 ग्रुप, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। फाइनल में 100 नंबर का DT और 100 नंबर का IDT है, 100 मार्क्स ईच है। जब फाइनल में हम वही कंटेंट को दोबारा पढ़ते हैं तो इंस्टीट्यूट के डिसीजन मेकिंग लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम इनको यही चीज़ हम पहले 100 नंबर का इंटर में पढ़ाते थे और फाइनल में भी देते थे कि इनडायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, तो उसको थोड़ा कम कर देते हैं। इंट्रोडक्शन लेवल देते हैं हम इंटर में और एडवांस लेवल रखते हैं हम फाइनल में। तो जो यहाँ आप 50-50 नंबर के पढ़ रहे हो, डायरेक्ट टैक्स 50 और इनडायरेक्ट टैक्स 50, वही चीज़ जब आप फाइनल में जाएंगे तो आपको 100 मार्क्स का DT मिलेगा और 100 मार्क्स का IDT मिलेगा। ग्रुप 3 के अंदर में फाइनल में डायरेक्ट टैक्स है 100 नंबर का और इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है
100 मार्क्स का है फाइनल में ग्रुप 2 में, जिसको ग्रुप 4 बोलते हैं हम लोग। तो हमारे पास दो एरिया हो गया, 50 का डीटी और 50 का आईडीटी। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जा रहे हैं। और कौन सा सिलेबस? न्यू कोर्स, न्यू सिलेबस 2022 के अंदर देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे पढ़ें। तो आज हम डायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको कुछ नहीं बताएंगे, बस ये दिखाएंगे आपको कि डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का है सेक्शन ए, और सेक्शन बी जो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन 50 मार्क्स का है। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में इन्होंने मेनली 3 चैप्टर्स को कंसीडर किया है। पहले बोला कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, इनको बता दो। फिर बोला कि जीएसटी लॉ के बारे में बताया कि उनके बारे में बता दो, और कस्टम के बारे में बताया कि इनके बारे में बता दो। तो कस्टम भी इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। और इंट्रोडक्शन बोला कि जीएसटी का क्या इंट्रोडक्शन है, इनका 5% वेटेज है। तो यहाँ 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस बता दो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में हो गया। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स जो बना है वो कौन कौन से टैक्स को मिलाकर बनाया गया है। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि जब जीएसटी बनाया गया तो क्या क्या को कंसीडर नहीं किया गया, ऑब्जेक्टिव क्या है, फीचर्स क्या है जीएसटी के। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपसे पूछा जाएगा तो इसके लिए 5 मार्क्स का है। तो एक चैप्टर हो जाता है इंट्रोडक्शन का, ले लो, जहां बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो 50 मार्क्स में से 50% में से 5% जो है, आप देख लो यहाँ, ये टोटल 100% का परसेंटेज है, ये 100% का परसेंटेज है। तो 50 का 5 मत निकालना आप, 100 का 5%, यानी 5 नंबर के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ पे होंगे। ऐसे ही जीएसटी लॉ से रिलेटेड 35 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और कस्टम से रिलेटेड 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। क्योंकि जब आप फाइनल का सिलेबस देखेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स में 2 पार्ट होता है, एक तो जीएसटी और एक कस्टम। तो फाइनल की बात कर रहा हूं, तो फाइनल में जीएसटी जो है वो 70 मार्क्स है और कस्टम क्या है 30 मार्क्स है। लेकिन यहां आप रेशियो देखो तो 40 मार्क्स का और 10 मार्क्स का ये रेशियो है। तो थोड़ा वेटेज कस्टम में ज्यादा है फाइनल में, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, यदि प्रोपोर्शनेट आप देखोगे तो। लेकिन हमें कुछ नहीं करना उनको, हमें बेसिक नॉलेज इनडायरेक्ट टैक्स का लेना है कि किस तरह से हम इनडायरेक्ट टैक्स को देख सकते हैं। इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बेसिक्स, एक जीएसटी एंड कस्टम। बेसिक में इनडायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट टैक्स से डिफरेंस भी पूछ देगा, और 2-4 क्वेश्चन जो आपको बताया वही सब इनके अंदर पूछा जाएगा। तो इसके अंदर अब हम वाइड चैप्टर में देखते हैं कि क्या क्या कोर्स के अंदर, जीएसटी के अंदर क्या क्या कंटेंट को रखा गया है। आइए, यहाँ डिटेल्स दे दिया कि बेसिक ऑफ टैक्सेशन, हेड ऑफ इनकम, ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। ऐसे ही हम आएंगे इनडायरेक्ट टैक्स में। तो यहाँ देखो, जो 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछेगा वो ये कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन से पूछेगा, जहां इनडायरेक्ट टैक्सेशन के फीचर्स की बात किया गया है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात किया गया है, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन था एक्साइज वैट उनका बैकग्राउंड बोला गया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी फॉर जीएसटी, यही सब है। इसमें और भी आ सकते हैं, फीचर्स ऑफ जीएसटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, एडवांटेज ऑफ जीएसटी, बेनिफिट ऑफ जीएसटी, कुछ भी डाल सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जीएसटी का जो इंट्रोडक्शन हुआ वो किस तरह से
हुआ। तो ये भी क्वेश्चन को हम कंसीडर ऑलमोस्ट सब समझते हैं कि चलो मैक्सिमम जीएसटी से ही ले लो। अब यहां देखो सेकेंड पार्ट जो 35 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का था, ये 5 मार्क्स का था। लेकिन यहां जब आएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए, इंटर में 50 मार्क्स का टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। और थर्ड पार्ट है कस्टम से रिलेटेड। तो कस्टम में एकदम बेसिक केवल 10 नंबर का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो बेसिक में क्या आएगा, एकदम कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिनेशन आएगा, टाइप ऑफ ड्यूटीज, वैल्यूएशन एंड कंप्यूटेशन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है एक छोटे से क्वेश्चन देके। यदि आप यहां वेटेज देखोगे तो ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद प्रैक्टिकल प्लस सब्जेक्टिव, इन दोनों को मिला के 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट वाले जो टॉपिक देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ये इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनता है, 10 क्वेश्चन है मैक्सिमम। उस 10 क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो उस 10 में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। सेकेंड पार्ट आ जाता है जीएसटी के बारे में, कितना डीप में हम बात कर सकते हैं, कितना डीपली जा सकते हैं उनके बारे में। उसमें थ्योरी भी होंगे और प्रैक्टिकल भी होंगे। और लास्ट में है कस्टम के बारे में, जहां थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होंगे। तो आप लगा लो 10 नंबर का है तो 10 में से 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। इस तरह से कॉम्बिनेशन बना सकता है, या हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकल नहीं दे, 2 क्वेश्चन थ्योरी ही दे दे। ऐसा कम चांसेस है कि दोनों प्रैक्टिकल ही दे दे, थ्योरी बिल्कुल नहीं दे कस्टम का। एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो कैसे देगा, ऑब्जेक्टिव 2-3 नंबर का, फिर एक सब्जेक्टिव और एक प्रैक्टिकल। इस तरह से कंबाइंड करके 10 नंबर का क्वेश्चन आपको बनाएगा। बात करते हैं हम जीएसटी के अंदर, कि जीएसटी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, उनको देखना है। तो कस्टम को आप हटा दो, और यहां भी लिमिटेड लाइन होगा कि मुश्किल से 25 क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे कस्टम में, तो वहीं से कस्टम एक्ट के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। लेकिन उनको समझना ज़्यादा जरूरी है कि किस तरह से हम स्टडी करें इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंटर का। और बहुत ही स्कोरिंग पेपर है ये, मैं तो ये मानता हूं कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है। यदि आप टारगेट करते हैं बहुत ज़्यादा नंबर लाने का, कि टैक्सेशन में हमें 80+ आ जाए, तो सबसे कोर एरिया है, या ग्रुप 1 और 2 मिला के 80+ किसी पेपर में ला सकते हैं तो टैक्सेशन का पेपर होगा। और इनडायरेक्ट टैक्स में 50 में से 45 नंबर स्कोर किया जा सकता है बहुत आसानी से। लिमिटेड चीज आपको पढ़ना है। अब देखो यहाँ जो बेसिक आए जीएसटी के बारे में, जो कि 35 नंबर का क्वेश्चन है, तो ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, बस 3-4 पॉइंट पढ़ना है, जीएसटी कंप्लीट। आपको पता ही है कि जीएसटी जब आएगा तो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे लगता है टैक्स। बेसिक के बाद आप रजिस्ट्रेशन पे चले जाओ, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो रजिस्ट्रेशन 2 तरह का हो जाता है, कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए, ऑर्डिनरी पर्सन के लिए, और एक कंपोजिशन वाले के लिए। तो वहां हमें देखना पड़ेगा कंपोजिशन कौन कौन सा हो सकता है। अब रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो रिटर्न भी करना पड़ेगा आपको, रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग में हम देखेंगे कि नॉर्मल है, आईएसडी है, ये सब भी देख सकते हैं हम वहां पे। नॉन रेसिडेंट है, किसका रिटर्न फाइलिंग है, तो रिटर्न्स में कवर हो जाएगा। और रिटर्न फाइल करने से पहले आपका टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, तो पेमेंट ऑफ टैक्स होगा। डिले किए तो कितना पैसा लगेगा, रिटर्न फाइल करने में डिले हुआ तो क्या चार्जेस लगेगा। और एक है कि जो आपने खरीदा है कोई सामान, उसके ऊपर टैक्स दिया है, तो उस टैक्स का बेनिफिट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। मान लो आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपये का, और आपने 18 रुपीज़ टैक्स पे किया, तो आपने टोटल पेमेंट किया 118 रुपीज़।
जिसमें से 18 रुपीज टैक्स है। अब आप इस सामान को पॉलिश करके 200 में बेचना चाह रहे हो तो आप जीएसटी लोगे 18%, मान के चलो 286 लोगे, तो आपने टैक्स कलेक्ट किया कितना, 36 रुपीज, और आप ऑलरेडी 18 रुपीज पे कर रखे हो। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो टैक्स पे करोगे आप, टैक्स पेएबल होगा, जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तब आपको बताएंगे टैक्स कहाँ बोल रहा है, जीएसटी कहाँ बोल रहा है। तो 36 माइनस 18, आपको केवल 18 रुपीज पे करना है। आपको नहीं पे करना है जो आपने परचेज करने टाइम में पे कर दिया है। तो इस 18 रुपीज को जो माइनस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पे कर दिया है, इनको जीएसटी में कहते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कहाँ क्रेडिट मिलेगा, कहाँ क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ज्यादा सेक्शन नहीं है, केवल 3 सेक्शन है जीएसटी लॉ के अंदर में, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18। इन सेक्शंस में सारा डिटेल्स दिया हुआ है ये आईटीसी के बारे में, और यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है। तो यदि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे तो उनमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। एक रजिस्ट्रेशन में लिमिट होता है 20 लाख 40 लाख की लिमिट क्रॉस हो जाएगा, तो लिमिट का कैलकुलेशन में हम किसको देखते हैं, कैसे हम टर्नओवर को कैलकुलेट करते हैं, टर्नओवर में क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, तो उसको एग्रीगेट टर्नओवर कहते हैं। कहां से देखेंगे वो सब बताएंगे आपको। तो ये एक टॉपिक हो गया आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। और एक होता है कि आप टैक्स लो तो कब लो। आज आपने सामान बनाया, कल आप बेच दिए, परसों सामान आपका यहां से रिमूव हो गया, फिर 4 दिन के बाद उसके यहां पहुंच गया, 5 दिन के बाद इनवॉइस गया, 6ठे दिन उस बंदे ने पैसे दिए। तो ये 6 डेट अलग अलग है। तो किस डेट को मान लिया जाएगा कि सप्लाई हो गया, तो हम वहां देखेंगे एक चैप्टर टाइम एंड कहां हुआ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ज्यादा कुछ नहीं है, यही 4, 5, 7 चैप्टर हैं जो बेसिक नॉलेज के लिए बताता है, और उसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं। इस सब को फिर से मैं साइड कर रहा हूं। हम फिर से क्या देख सकते हैं कि हमारे पास जीएसटी के अंदर पढ़ने के लिए 2 एक्ट हैं। कौन कौन सा एक्ट है? एक एक्ट को कहते हैं हम लोग सीजीएसटी एक्ट, और एक को कहते हैं आईजीएसटी एक्ट। इसके बाद हमारा वीडियो वही होगा कि एक्ट को हम कैसे पढ़ें। तो एक्ट को लेकर हम बैठेंगे और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि सीएमए इंटर के एग्जाम में जो आपके 50 नंबर के आईडीटी हैं, उसमें हमें 45 नंबर प्लस स्कोर करना बहुत इजी है। कैसे? तो आप डिवाइड कर दो, कंटेंट को समझो कि कोर्स में क्या हो सकता है। पहले हम 2 एक्ट के बारे में समझते हैं, बाद के क्लास में मैं एक्ट को लेके आऊंगा कि सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट को हम किस तरह से पढ़ेंगे, उनके बारे में बताएंगे। जब आप सीजीएसटी एक्ट की बात करोगे तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक सीजीएसटी एक्ट है और दूसरा आईजीएसटी एक्ट है। इन दोनों ही एक्ट को आपको डीपली नहीं पढ़ना है, बहुत लाइटली पढ़ना है, क्योंकि इंटर और फाइनल, इंटर प्लस फाइनल दोनों सेम टॉपिक है। लेकिन इस एक्ट के 100% कंटेंट को न तो इंटर में पढ़ना है न ही फाइनल में पढ़ना है। इस एक्ट के कुछ टॉपिक्स को इंटर में भी कंसीडर किया गया है और कुछ टॉपिक को फाइनल में किया गया है, लेकिन इंटर वाले पार्ट भी कुछ फाइनल में है। तो कुछ एडवांस नहीं है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको 35 मार्क्स में पढ़ना है।
तो जैसे CGST एक्ट प्लस IGST एक्ट, इस एक्ट को भी हम अलग से देखेंगे एक बार कि किस तरह का कंटेंट इसके अंदर रखा गया है और कैसे सेक्शन बनाया गया है। तो जो आपको टॉपिक अलग से बताया गया था कि एक तो सबसे पहले स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं GST के, फिर एक चार्जिंग सेक्शन होता है जिसको लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स बोलते हैं। जब आप लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स पे चले जाओगे तो उसी के अंदर एक जो मीनिंग होता है सप्लाई का, इसी के आसपास घूमता है चैप्टर। और सप्लाई जो है वो सेक्शन 7 में है। कौन से एक्ट? CGST एक्ट। ऐसे ही सेक्शन 8 है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। फिर चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 9। सेक्शन 10 है कंपोजिशन। सेक्शन 11 है एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स। तो ये जो सेक्शंस हैं, ये जो कंसीडर किया गया है, ये 7 से लेकर 11 सेक्शन है। कौन से एक्ट का? CGST एक्ट का। तो आपको CGST एक्ट के सेक्शन 7 से सेक्शन 11 तक इस टॉपिक के अंदर में पढ़ना पड़ेगा। और जो इंट्रोडक्शन ऑफ GST है, इस टॉपिक में कुछ टर्म को बताया गया है, डेफिनेशन को बताया गया है, जो कि कोई भी एक्ट का सेक्शन 2 देखोगे आप तो डेफिनेशन को डिफाइन करता है। एक्ट में आने वाले वर्ड को डिफाइन करता है, मीनिंग बताता है कि ये इनका मीनिंग ये है। तो हम इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन सेक्शन 2 कवर करेंगे और जब हम देखेंगे इस पोर्शन को तो यहां सेक्शन 7 से सेक्शन 11 कवर करेंगे हम CGST एक्ट का। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि इसके अलावा टॉपिक में है क्या। अब आपके पहले क्वेश्चन एक हो सकता है कि सेक्शन आपने 2 बोल दिया और 7 से 11 बोल दिया कि ये कवर किया, सर 3 से लेकर 6 तक क्यों नहीं कवर किया सेक्शन? ये सेक्शन न तो इंटर में है न ही फाइनल में है पढ़ने के लिए कोर्स में। तो यहां आप डायरेक्ट टैक्सेशन में टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ते होगे कि सबसे ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है। तो इस तरह का जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर है, ऑफिसर्स हैं, उनके बारे में जो नॉलेज है, आपको क्या काम है उनका, कौन कौन हो सकते हैं, वो आपको 3 to 6 में मिलेगा। 3, 4, 5, 6 या पुराने जो GST बना है वो एक्साइज सर्विस टैक्स को मिलाकर बना है। तो वहां जो लोग थे उनको किस तरह से इसमें काम करना है, इनके बारे में आपको 3 से 6 में मिलेगा। तो हम लोग कहाँ आ गए? जब एक्ट देखेंगे सेक्शन 2 से सेक्शन 11 तक आ गए। अब आइए नेक्स्ट, यहां कह रहा है टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो 11 के बाद सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 15, ये सेक्शन है इस टॉपिक के लिए। टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू क्या होगा जिस पे आप चार्ज लगाओगे? तो वैल्यूएशन सेक्शन 15 में किस टाइम पे आप टैक्स लगाओगे? गुड्स के केस में क्या, सर्विसेज के केस में क्या? तो गुड्स के केस में 12, सर्विसेज के केस में 13। कभी रेट चेंज हो गया तो उसका किस तरह से इफेक्ट होगा? सेक्शन 14। तो इसमें आपको कहां तक पहुंच जाएंगे आप? 15 सेक्शन तक। और कौन से एक्ट का? CGST एक्ट का। कभी कभी हमें एक वर्ड इसी चैप्टर में देखने को मिल जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब आपकी कंपनी दिल्ली में है और कोई इवेंट आप करवा रहे हैं मुंबई में, तो मुंबई में हमें टैक्स देना पड़ रहा है। तो उसको, जबकि मेरा बिजनेस है ही नहीं मुंबई में, मैं सिर्फ इवेंट करवा रहा हूं, लोगों को बुला रहा हूं और बोल रहा हूं जो हमारे इवेंट को अटेंड करेगा उनसे हम 300 रुपये का टिकट लेंगे। तो सप्लाई तो कर रहे हैं वहां मुंबई, लेकिन मुंबई में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है।
तो इस केस में प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ माना जाए, मुंबई माना जाए या दिल्ली माना जाए, क्योंकि आपका बिजनेस दिल्ली है, तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर पड़ते हैं। और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो CGST एक्ट में नहीं है, किस एक्ट में है, IGST एक्ट में है। तो इसी टॉपिक में आ जाएगा कभी प्लेस ऑफ सप्लाई, तो समझ लेना हमें IGST एक्ट के भी कुछ पोर्शन को पढ़ना है। नहीं आता है तो ठीक है, हम कहाँ तक पहुंचे, हमारे पास एक ही एक्ट है CGST एक्ट, और कहाँ तक, किस सेक्शन तक पहुंच गए हम, वैल्यूएशन तक, सेक्शन 15 तक। अब देखिए ऐसे ही है ITC में केवल 3 सेक्शन है, 16, 17 और 18, मेनली यही है। लेकिन स्पेशल केस में 19, 20, 21 ये 3 सेक्शन और ऐड कर रखा है, जहां एक एक के बारे में बता रहा है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट केस में क्या करेंगे, ISD केस में क्या करेंगे, तो ये अलग अलग। लेकिन ITC का यदि हम बात करें तो मेनली केवल 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, सेक्शन 16, 17 और 18। मतलब ये CGST एक्ट का आप जब एक्ट निकालेंगे, टोटल सेक्शन है 174। इस 174 में आप यहां तक पहुंच गए हैं सेक्शन 2 से लेकर 21 तक। इन बीच में कौन सा सेक्शन छोड़ना है, 3, 4, 5, 6, क्योंकि वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का है और आपके सिलेबस में नहीं है तो मत पढ़ना। फिर कह रहा है कंप्यूटेशन ऑफ GST लायबिलिटी। जब ITC पता चल गया तो ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन से नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जो आप पहले भी वैल्यू क्या निकलेगा, सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग ITC कितना होना चाहिए जिसका क्रेडिट मिल जाए, सेक्शन 16, 17, 18 के अकॉर्डिंग दोनों को एडजस्ट करके हमें कितना पे करना है, उसको कहते हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ GST लायबिलिटी। अब आया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 22 से लेकर 29 तक। किसके लिए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, किसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, कुछ रजिस्ट्रेशन के रूल्स हैं। इसमें आ जाएगा नॉन रेसिडेंट कौन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। 29 सेक्शन है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यदि कैंसिल हो गया तो उसको हम रिसीव कैसे करेंगे, सारे प्रोविजन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। उसके बाद आता है, कहां तक आ गए हैं आप, 29, 30 तक आ चुके हैं। उसके बाद आता है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस 31, 32, 33, 34, ये 4 सेक्शन है टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड। 34 में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब आ जाता है। तो मतलब CGST एक्ट में टोटल सेक्शन कितने हैं, 174। आपको पढ़ना कहां तक है, यहां तक हम लोग पहुंचे हैं 34, और लास्ट में है रिटर्न्स। रिटर्न्स का यदि सेक्शन देखेंगे तो 36 से लेकर 45 तक है। और पेमेंट ऑफ टैक्स का देखेंगे तो 47 से लेकर 47, 48, 49 तक है। तो आप सीधा सीधा बीच में एक GST प्रैक्टिशनर आता है, उनको भी देख लेंगे। इससे पहले ऑडिट्स एंड अकाउंट्स आता है, उसको भी नहीं छोड़ना है, बस हाफ पेज का है तो उनको भी देख लेंगे। जब आप सेक्शन पढ़ ही रहे हो तो हमारा टारगेट होना चाहिए 50 तक, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। छोड़ा क्या क्या है, 3 से 6 इनको छोड़ देंगे। GST एक्ट में कितने सेक्शन हैं, 174। इंटर के सिलेबस में पढ़ना कितना है, सेक्शन 1 से लेकर 50 तक। यदि 50, 51 तक आप कंप्लीट कर लेते हो तो कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। तो हम आपके सामने लेकर आएंगे, हर टॉपिक को बारीकी से देखेंगे और किस तरह से आप लर्न कर सकते हो। थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा आपको कि प्रैक्टिकल लाइफ में सोचेंगे हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या रिटर्न फाइल होगा,
रजिस्ट्रेशन रिटर्न होगा या रजिस्ट्रेशन होगा? सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का सेक्शन जो दिया गया है वो सेक्शन 22, 23, 24, 25 ये है। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेक्शन कौन सा है? आईटीसी का 18, 16, 17 ये आईटीसी का है। तो रजिस्ट्रेशन से पहले ही सेक्शन आपको आईटीसी को देखने को मिल रहा है। तो आप कंफ्यूज मत होना, हर चीज बारीकी से समझाएंगे कि कौन सा टॉपिक हो सकता है और इसका क्या मतलब है। तो एक वीडियो में हर टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जो कि कोर्स का कंटेंट नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर दूंगा कि इस तरह से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम लोग देख रहे हैं कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह से स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे पास ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, कस्टम है, बेसिक्स हैं और जीएसटी है। बेसिक्स में 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 5 नंबर आ जाएंगे। जीएसटी में क्या पढ़ना है? सेक्शन 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट करना है 1 बाय 1। कैसे लोग समझ कर, बाद में हम सेक्शन को एडजस्ट कर लेंगे। और सेक्शन आपको पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट के कौन से सेक्शन है बताओ, और ऑप्शन में दे दिया सेक्शन 32, 33, 34, 35। तो अभी बताया था आपको 34 में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है। तो जब तक आप सेक्शन को नहीं रटोगे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 1-2 नंबर छूट जाएगा आपका। तो हम कहानी के तरह 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, ऐसे जैसे पढ़ते हैं पढ़ते चले जाएंगे। तो सबको पता है सेक्शन 1 में एक्ट का नेम होता है, सेक्शन 2 में डेफिनेशन होता है, ये तो फिक्स है सबके लिए। 3, 4, 5, 6 नहीं पढ़ना है, टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा है। आपका स्टार्ट कहां से होगा? सेक्शन 7 से लेकर 50 तक, 50 तक, और इसको हम ढंग से कंप्लीट करेंगे, तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। और जीएसटी में आप 35 नंबर का जीएसटी, 35 मार्क्स का जीएसटी है, तो 30 मार्क्स तो आप इजीली लेके आ सकते हो। और ज्यादा टर्म नहीं, बहुत कम टर्म होते हैं जिसको एक्सप्लेन करना होता है। उस टर्म को हम लोग देखते हैं पहले कि क्या क्या हो सकता है और उसके ऊपर हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसके अभी आज के वीडियो में तो मैं जस्ट ये बताने आया हूं कि 50 में से आप इजीली 45 नंबर ला सकते हो, इनको फोकस करना है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लेके आएंगे कि एक्ट को सामने रखेंगे, जिसमें टोटल सेक्शन कितना होगा? 174। आपको पढ़ना कितना है? केवल 50 तक, सीएमए इंटरमीडिएट के लिए। और इस 50 को कैसे पढ़ना है उसको समझाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा एक्ट से रिलेटेड होगा, एक्ट को हम पढ़ना सिखाएंगे। और उसके बाद वाला टॉपिक जो होगा, इस 50 नंबर के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, जो 50 में से सेक्शन 50 हैं, लेकिन कितने 35 मार्क्स के जीएसटी आ रहे हैं। तो जीएसटी 35 मार्क्स में जो मेन टॉपिक्स हैं उनका मतलब क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या स्कोप है, उनके बारे में हम बताएंगे। फिर हम टॉपिक पे आ जाएंगे। तो आज आप लोगों ने देखा, क्या देखा, हम थोड़ा उसको रिवाइज करते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पहले जो 100 नंबर का पेपर होता था, 100 मार्क्स का पेपर होता था, अब कितने का होगा? इंटरमीडिएट में 50 मार्क्स का होगा। और 50 में इनडायरेक्ट टैक्स में 2 टॉपिक कंप्लीट होगा। बेसिकली एक जीएसटी और दूसरा कस्टम। लेकिन आप एक बोल सकते हो बेसिक कि ये डायरेक्ट टैक्स से डिफरेंस कैसे है, या इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, कहाँ से कौन कौन से टैक्स को मिला के इनडायरेक्ट टैक्स बना, कौन कौन से टैक्स को छोड़ दिया गया, ये सब बेसिक में पढ़ लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर गवर्नमेंट ने जो बनाया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं इंडिया में, तो कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को अमेंड किया गया, किस आर्टिकल में इनको रखा गया और किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया जो इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम बेसिक चैप्टर में
पढ़ेंगे। फिर हम आ जाएंगे जीएसटी में। तो जीएसटी में हमें एक्ट पढ़ना है। कौन सा एक्ट? सीजीएसटी एक्ट। और कस्टम के लिए अलग एक्ट है, तो उनको यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए, यहाँ पे 35 मार्क्स के लिए। तो सीजीएसटी एक्ट में टोटल सेक्शन कितने हैं? 174। इंटर के एग्जाम में पढ़ना कितना है? मैक्सिमम 50, 1 से लेके 50। तो 1 से लेकर 50 तक आपके उंगली पे काउंट होना चाहिए। 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, अलग बात है। 3, 4, 5, 6 आपके सिलेबस में नहीं है। 7 सप्लाई, 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, 9 लेवी एंड कलेक्शन, 10 कंपोजिशन स्कीम, 11 एग्जम्पशन, 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, 14 चेंज इन रेट, 15 वैल्यूएशन, 16 आईटीसी। ऐसे करके आपको याद करना पड़ेगा। और जब उंगली पे काउंट करना स्टार्ट कर दिए, याद हो गया आपको, तो आपको 35 में से आप 35 स्कोर कर सकते हो। एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा। और कॉन्सेप्ट बहुत कम है जिनको आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग होता क्या है और क्या हो सकता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में 50 नंबर लाना बहुत आसान है। अब हम आते हैं लास्ट लाइन पे कि मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन का क्लास प्रोवाइड करता हूं और इस क्लास के अंदर में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हैं आपको, उनके बारे में लिखता हूं। मैं डायरेक्ट टैक्स का क्लास नहीं लेता हूं, केवल और केवल इनडायरेक्ट टैक्स में स्पेशलाइज्ड है। तो इनडायरेक्ट टैक्स को ही फोकस करता हूं कि आपको बारीकी से समझाएं। इसमें हम क्या क्या करेंगे उनको देख लो। एक हम क्लास नोट देंगे आपको, जो पीपीटी के थ्रू पढ़ाएंगे हम। जैसे प्रेजेंटेशन होता है कोई भी टॉपिक पे, अपने आप को मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कॉर्पोरेट्स के अंदर प्रेजेंट करना होता है, उस तरह से करेंगे। एक हम आपको प्रैक्टिस नोट देंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होंगे और प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को लिखा गया होगा और उसका आंसर भी होगा। क्वेश्चन से आंसर होंगे, इसमें चैप्टर वाइज होंगे। हर चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आया और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, उनको इजी लैंग्वेज में, अच्छे लैंग्वेज में लिखा गया होगा, जिसको आप याद कर सकते हो लिखने के लिए। क्योंकि समझना इजी है, वो प्रेजेंटेशन के थ्रू समझ जाओगे, लेकिन लिखना टफ है। फिर हम क्या करेंगे, आपको एक टेस्ट सीरीज लेंगे। आप यदि जून 23 में एग्जाम देने जा रहे हो तो अभी से लेकर उस टाइम तक कम से कम 25 टाइम्स टेस्ट हो चुका रहेगा आपका। तो एक एग्जाम टेस्ट सीरीज होगा आपका। जो हमसे क्लास नहीं भी लेते हैं वो इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं और 15 सितंबर से हम इनको स्टार्ट कर देंगे। फिर 15 डेज पे होगा, एग्जाम से पहले 7 डेज पे टेस्ट ले लेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा, ताकि ऑब्जेक्टिव आप बार बार कंटेंट को तैयार कर सको, ढंग से पढ़ सको। इसके बाद हम क्या करेंगे, यदि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, रिटर्न है, पेमेंट है, तो इस सब को हम प्रैक्टिकली आपको ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे प्रैक्टिकल, कि गवर्नमेंट के पोर्टल पे कैसे काम करना है उसके बारे में नॉलेज देंगे। और ऐसे नहीं, टीचिंग नहीं करेंगे, आपसे करवा के दिखाएंगे कि गवर्नमेंट के पोर्टल पे किस तरह से आपको काम करना है। इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं कि लाइव सेशन लेंगे डॉट का, जहां आप ग्रुप में अटेंड कर सकते हो और डॉट पूछ सकते हो। और एक सर्विसेज जो मार्केट में नहीं मिलता है, 24:7, मैं अपना नंबर दूंगा, आप कभी भी कॉल करके 24/7 टीचर सपोर्ट, मैं आपका नंबर शेयर करूंगा। आप कोई भी डॉट हो, कोई भी बुक्स का लाइन हो, पूछना हो, कभी भी कॉल लगा के पूछ लिए। क्योंकि होता क्या है, पेन ड्राइव क्लास ले लोगे आप और आप गूगल ड्राइव से पढ़ना शुरू करोगे, जब डॉट आया तो टीचर अवेलेबल नहीं है, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो आप तुरंत कॉल लगाना और कॉल लगा के पूछ सकते हैं आप इनसे।
तो ये जो मेजर पॉइंट है आपके पास, क्लास नोट्स होगा, प्रैक्टिस नोट्स होगा, टेस्ट सीरीज होगा, प्रैक्टिकल गवर्नमेंट पोर्टल पे हम सिखाएंगे, लाइव सेशन में डॉट होंगे और 24 आवर टीचर सपोर्ट मिलेगा। आप मैसेज कॉल नहीं उठाओ तो ड्रॉप कर देना, मैं खुद आपको कॉल कर लूंगा। तो ये सारी फैसिलिटी हम देने जा रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक जैसे प्रैक्टिकल में हमें सिखाना है कुछ आपको, तो वहां पे हम लाइव सेशन भी ले लेंगे कि एक साथ लाइव कर दिया भाई, इस टॉपिक पे हम लेने जा रहे हैं, आप आ जाओ और कंटिन्यूस बेस में इनको देख लो। इसमें एक फैसिलिटी अलग से है, जो टेस्ट सीरीज है वो जो स्टूडेंट हमसे क्लास नहीं भी ले रहे हैं हम उनको भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारा टारगेट यही होता है कि 50 नंबर का यदि आईडीटी है, इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम 45 नंबर आपको यहां से कैसे दिलवा दें। यदि 45 आप यहां से लेते हो तो डीटी आईडीटी पेपर में 100 मार्क्स के पेपर में इजिली आप 80 प्लस जा सकते हो। और एक पेपर में आपने 80% प्लस स्कोर कर लिया तो दोनों ग्रुप निकलने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आपको कुछ भी इनडायरेक्ट टैक्स में लगता है कि ये चीज हमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और लास्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे जीएसटी कोर्स कंप्लीट ट्रेनिंग होने के बाद जीएसटी सर्टिफिकेट। और ये जीएसटी सर्टिफिकेट किसी रिनॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन का होगा जो हम आपको दिलवाएंगे, ऐसे नहीं ऑनलाइन दे दिया भेज दिया। कभी प्रोग्राम करेंगे, आपको बुलाएंगे और सम्मानित करके आपको वो सर्टिफिकेट कॉर्पोरेट्स के सीईओ, सीएफओ, जीएम फिनांस, डायरेक्टर फिनांस, उस लेवल के बंदे के हाथों से आपको दिलवाएंगे ये सर्टिफिकेट। तो जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स के नाम से इंक्लूड है और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है आपको, ये कोर्स में है। जहां प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा, थ्योरी नॉलेज भी होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा, प्लस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और ये सर्टिफिकेट कोचिंग का नहीं होगा, किसी जो मार्केट में अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको सर्टिफिकेट। तो एक बैनर के अंदर में हम ये टारगेट कर लें कि जीएसटी में हमें परफेक्ट बनना है, थ्योरी से भी और प्रैक्टिकल से भी, तो हम लोग इजिली इसको कवर कर सकते हैं। तो आज का मेनली जो हमारा सेशन था, ये सेशन था कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह से पढ़ें, और यदि आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको क्या क्या फैसिलिटी अवेल करवाएंगे। एक हम और वीडियो बनाएंगे जो आपको YouTube चैनल पे, मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा, CMS संदीप कुमार आप डालना, वहां पे मिलेगा आपको ये कि चैप्टर, जो भी चैप्टर है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो जीएसटी एक्ट है वो एक्ट को कैसे पढ़े। एक्ट को खोल के हम दिखा देंगे कि ये प्रोविजन है और किस तरह से आपको उसको तैयार करना है। फिर एक बताएंगे आप पढ़ने से पहले अपने आप को एक जगह माइंड फिक्स करो और सब्जेक्ट को समझ लो, फिर उसके बाद आप इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर पे हो। तो इसके बाद 2 वीडियो और बनना है, एक एक्ट के ऊपर और दूसरा वीडियो बनना है कि जीएसटी पढ़ने से पहले आपके आसपास के जितने टॉपिक है उनको ढंग से समझ लो। एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, अपने मन के अकॉर्डिंग हमें समझ में आना चाहिए। हम किसी फैमिली में जाते हैं, फादर के रिलेटिव के यहाँ पहुंच गए तो हमें पता होता है कि उनके यहाँ कितने लोग हैं और उनके साथ हमें किस तरह से पेश आना है। तो ये पहले से माइंड क्लियर रहेगा तो चीज़ों को आप ग्रैप करने में टाइम नहीं लगेगा, समझने में टाइम नहीं लगेगा, आप इजीली उस चीज़ को कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो होप जून 2023 न्यू सिलेबस का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और मेरे बहुत सारे बच्चे जैसा हम तैयार कर रहे हैं कि 80 प्लस जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में हम 45 प्लस लाने का उम्मीद रखते हैं कि किस तरह से उनको तैयारी करवाना है, कैसे टेस्ट लेना है, कैसे प्रैक्टिकल में स्ट्रॉन्ग करना है, उसे सर्टिफिकेट देना है, मार्केट वैल्यू बढ़ाना है, फिर जाके वो परफेक्ट किस तरह से बन पाएगा। थैंक यू।